योग मार्ग के साधक, ज्ञान मार्ग के साधक, उनको एकांत में बहुत चाहिए, एकांत में चले जाओ। और वैष्णव कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। उत्सवों में दो की प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसकी? उत्सव में भगवान का उत्सव मनाया जाता है, रथ यात्रा हो, झूला हो, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, होरी हो, दिवाली हो। ठाकुर जी का जब उत्सव मनाया जाता है तो उसमें वैष्णव इकट्ठे होते हैं और उनको दोनों तरह की खुराक मिलती है। लीला, कथा, समाज, इसके रूप में तो आत्मा की खुराक मिलती, सत्संग के रूप में, और लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ, तस्मई, बढ़िया बढ़िया भोग ठाकुर जी को धराते हैं और दिव्य प्रसाद वैष्णव पाते हैं, या दिव्य प्रसाद प्रिया प्री को। तो शरीर की भी खुराक और आत्मा भी की भी खुराक, दोनों खुराक मिलती है और वैष्णव प्रसन्न होते हैं। वैष्णवों को प्रसन्न देखकर भगवान का मुख उल्लास होता, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रसन्न देखकर वैष्णव प्रसन्न होते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए, जयपुर में सरस कुंज है, स्थान की दृष्टि से बहुत छोटा स्थान है, बहुत लंबी चौड़ी जगह में तो नहीं, पर पूरे साल उत्सव चलते हैं। हमारे अपने संज्ञान में पूरे वर्ष एक से उत्साह से सभी उत्सव जहां होते हों, वैसा अभी हमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है। और प्रत्येक उत्सव में महाराज जी की कैसी प्रसन्नता होती है, नृत्य करने लग जाते हैं। उत्सवों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अब ये चातुर्मास्य उत्सव ही तो है, तो किसी भी पद्धति से ठाकुर जी का गुणगान करना, ठाकुर जी को रिझाना, इसलिए आलस्य रहित हो करके जितना भी समय निकल जाए उतने समय में बहुशास्त्र सम्मतम, बहुत ध्यान से सुने, मनमाने उत्सव भी नहीं करने चाहिए। हम जो कुछ उत्सव करें उनमें शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मनमाने तरीके से उत्सव करते हैं। आप लोग अन्यथा नहीं माने, हनुमान जी की जयंती पर केक कटती है, केक। हनुमान जी की जयंती है और केक कहते, केक कहते, क्या कहते हैं उसको, काटा जाता, वहाँ भी मोमबत्ती लोग बुझाते हैं और हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे टू यू हनुमान जी को बोलते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है? उत्सव भी हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस पद्धति से मनाए हैं उसी पद्धति से मनाना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं, बहुशास्त्र सम्मतम। क्यों उत्सव करना चाहिए शास्त्र सम्मत? बोले शुभ प्रदम, जीव को परम शुभ प्रदान करने वाले उत्सव हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? बोले रथाधिरूपादिकम, एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हनुमत जयंती, नृसिंह चतुर्दशी और जल विहार, वसंतोत्सव, होरी महोत्सव, दिवाली महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव, झूलन महोत्सव, सभी उत्सवों को, और श्री राम लीला, रासलीला, भक्त लीला, भगवत लीला, ये सब उत्सव हैं। इनको आयोजित करना चाहिए क्योंकि यह आयोजन निष्काम सहज भक्ति को प्रदान करने वाले हैं और भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले हैं। अब प्रश्न उठा कि इन उत्सवों को मनाने से मिलता क्या है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को। कुछ ऐसी प्रकृति के लोग होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों की भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर ये बुद्धिमानी नहीं है। अंधे को आंख मिल गई तो संसार चक्र तो नहीं छूटा, पुत्र मिल गया तो सुअर के तो बहुत पुत्र होते हैं एक बार में, वो उसको मोक्ष कहाँ मिलता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमको हजारों हजारों बार न मिल चुकी हो। इसलिए उत्सवों का फल क्या होना चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भगवान की अहेतु की कृपा जीव को प्राप्त हो जाती है, तो उत्सवों से जीव भगवान से जुड़ जाता है। आप ठाकुर जी से नहीं जुड़े, मान लो, तो हमने कहा कि कुंज बिहारी जी कल हमारे यहाँ रामनवमी है, आपको रामनवमी से भी कोई लेना देना नहीं। आपने सोचा भाई महाराज इतने आग्रह पूर्वक कह रहे हैं तो चलो हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ आए तो बढ़िया पंजीरी मिली, पंचामृत मिला, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला, बधाई में खूब लुटाया, खूब बटा, कपड़ा लत्ता खेल खिलौना सब मिला। अब आप भगवान को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको इतना बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिला प्रसाद के नाम पर, कोई इतनी बधाई मिल गई। तो आपने कहा भैया अब कब महाराज जी कहेंगे कि हमारे यहाँ उत्सव है तो हम जरूर जाएंगे। अब उत्सव में थोड़ी देर पदगान होगा, कीर्तन होगा, भगवान की चर्चा होगी, तो थोड़ी देर बैठोगे कि नहीं बैठोगे? अरे पंगत में बैठोगे तो सिया हरि नारायण गोविंद सुनने को मिलेगा कि नहीं? तो उत्सवों के माध्यम से जीव कैसे ठाकुर जी से जुड़ जाता है ये नहीं कहा जा सकता। पूज्य बेणमृत कुंज वाले महाराज जी के जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने वडवानी क्षेत्र में जब कीर्तन कराया तो महाराज यवन कुल के बालक भी कीर्तन में मूर्छित हो गए। उनको कैसे पता चला कीर्तन का प्रेम? ये है उत्सवों के माध्यम से जीव भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की कृपा का अनुभव से होने लग जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।